and hate speech by the media and hate speech by those actors like सकल हिंदू समाज एंड हिंदू जन जागृति वगैरह कि डीजीपी को ये करना चाहिए, पुलिस को ये करना चाहिए, प्रशासन को ये करना चाहिए। मगर बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 तगड़े ऑर्डर अभी गए हफ्ते में दिए। गौरक्षक को लेकर जो बहुत ही डिटेल डायरेक्शन दिए थे कि हर राज्य में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। CNRC के केसेस में 122 पिटिशंस हुए CA 2019 को लेकर, मगर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने आज तक नहीं। जिम्मेदारी नफरत को रुकाने के लिए आप और हमारी ही रह गई है। राजनीतिक विपक्ष इसमें कुछ पहल नहीं दे रहा। इसलिए तो मेरठ मलियाना हुआ, इसलिए तो हाशिमपुरा हुआ, इसलिए तो भागलपुर हुआ, बॉम्बे हुआ, क्योंकि इस तरह के ऑफिसर को आपने पुलिस में बिठाया। वो मानते हैं कि एक तरफ ही, एक झुंड के ऊपर ही गोली चलनी चाहिए, FIR एक ही तरफ होना चाहिए। ये तो ट्रेंड हमने 80 से देखा है भी। तो हमें ये समझ बनानी पड़ेगी कि ये जो राजनीतिक सामाजिक स्पेस है जो कैप्चर हो गई है इस तरह की विचारधारा से, उसको रिकैप्चर करने के लिए क्या करना चाहिए, दैट इज अ बिग चैलेंज। आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्पेंड अ लिटिल टाइम बिकॉज ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशंस वर्क ऑन द होल क्वेश्चन ऑफ हेट स्पीच, नफरत पे जबान, एंड हेट स्पीच बाय द मीडिया एंड हेट स्पीच बाय दोज एक्टर्स लाइक सकल हिंदू समाज एंड हिंदू जन जागृति वगैरह, कि किस तरह के इंटरवेंशंस हमको करने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन राज्य में आते हैं, इलेक्शन देश में आता है तो नफरत भरे जबान बढ़ जाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने तो कहा है कि 110 ऐसे भाषण प्रधानमंत्री ने ही दिए थे और चुनाव आयोग ने उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया। हमारे महाराष्ट्र में चुनाव शायद आए या शायद अगले साल टाले जाए। बहुत सारी कहानियां हम सुन रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन भी आ सकता है। तो महाराष्ट्र has been made a particular target since September 2022. हर महीने कम से कम 4 नहीं तो 6 इस तरह के मीटिंग्स पुलिस प्रशासन आराम से दे देते हैं। हालांकि नफरत भरे जबान और लेख के बारे में पहली बार सुप्रीम कोर्ट से कुछ कड़वी आलोचना हुई है 2013-14 के बाद, और फिर 20-21 के बाद about 7-8 cases have given clear directions कि डीजीपी को ये करना चाहिए, पुलिस को ये करना चाहिए, प्रशासन को ये करना चाहिए। मगर बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 तगड़े ऑर्डर अभी गए हफ्ते में दिए। मगर उसके जवाब में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और एक ऑफिसर जो है AK शर्मा, जो गुजरात से आए हुए ऑफिसर है, उन्होंने तो कराकल किया कि हम तो बुलडोजर करेंगे। तो ओपन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जब पहल होती भी है न्यायालय से, when there is some progress from the courts, some orders from the courts, तहसीन पूनावाला का जो जजमेंट था गौरक्षक को लेकर, जो बहुत ही डिटेल डायरेक्शन दिए थे कि हर राज्य में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। गौरक्षक दल वगैरह, all this nonsense groups that have set up, which have been set up with a purpose to be vigilant, उनके खिलाफ ये स्टेप्स पुलिस को लेना चाहिए। कितने राज्यों में ये ठीक ठाक हो रहा है? वापस हम लोग गौरक्षक को लेकर इस तरह की हिंसा पा रहे हैं। और मैंने सुना हमारे प्रीवियसली पैनल में जो वकील थे जो कह रहे थे 600 से ज़्यादा केसेस क्रिश्चियन समाज के खिलाफ एंटी कन्वर्जन लॉ। हमारे संगठन में वी आर द लीड पिटिशनर्स इन द एंटी कन्वर्जन केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट। 2020 में हमने फाइल किया है 9 राज्य को लेकर। आज तक सुनवाई नहीं हुई। जैसे CNRC के केसेस में 122 पिटिशंस हुए CA 2019 को लेकर, मगर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज तक नहीं। तो हमें घसीटी कैसे भी खींच करके कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक अपने आप को कहते हैं, डिरेल हो जाने वाला रिपब्लिक है। कुछ बातें सुधरी है, एक विपक्ष अभी मजबूत सामने आ रहा है। सांसद में भाषण सुनकर खुशी होती है, अच्छा लगता है। But what do we do to ensure that the recaptured social political space against hatred is reclaimed? I think that is a huge challenge. और मेरे पास कोई रेसिपी नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं। NBDA से हर महीने में 4-5 कंप्लेंट्स हमारी जाती है। So far we have got a 95% success rate in NBDA से, कि जो भी टीवी के प्रोग्राम्स के खिलाफ जो हम कंप्लेंट डालते हैं वो वीडियो उतर जाता है।
मगर उतर जाता है 1.25 साल के बाद। तब तक उनकी व्यूअरशिप कम से कम 7-8 लाख की हो चुकी है यूट्यूब पे। तो ये सब सुधार हम कैसे ला पाए कि हाँ, लंबी चौड़ी कंप्लेंट फाइल हो जाती है टाइम स्टैम्प के साथ, फिर दलील होती है, फिर आपका चांस आता है, फिर ऑर्डर आता है, करते 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 9 महीने मिनिमम, मैक्सिमम 18 मंथ, और यही करते रहो। मीटिंग है कल औरंगाबाद में, परसों कोल्हापुर में, नरसों शोलापुर में। प्रिवेंटिव कंप्लेंट पहले फाइल करो पुलिस में कि ये लोग करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश है, मराठी में पढ़िए, मत होने दीजिए, अगर होने देने रहे तो वीडियोग्राफी करे वगैरह वगैरह वगैरह। फिर फोन करो, फिर लोकल डेलीगेशन भिजवाओ, ये सब करते रहते हैं हम, दिन रात यही काम है। रिपीटेड कंप्लेंट भेजने की वजह से 5 में से 2 बार, एवरेज में दे रही हूँ, 2 आउट ऑफ 5 इवेंट्स आर कैंसिल। अगर वहाँ का पुलिस ऑफिसर ठीक ठाक हो, कुछ ज़्यादा लोकल प्रेशर बने, मगर जिम्मेदारी नफरत को रुकाने के लिए आप और हमारी ही रह गई है। राजनीतिक विपक्ष इसमें कुछ पहल नहीं ले रहा, ये मेरा कहने का मतलब। जो हिमाचल की बात, अभी मंडी की बात जो कौशिक जी ने कही, वहाँ पे तो विपक्ष भी उसमें ही काम कर रहा है कि अनऑथराइज्ड मॉस्क को लेकर वो ही एक एमएलए पहल कर रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए वही जबान बोल रहे हैं। तो सवाल हमारे लिए ये है, और एक चुनौती भी है, और ये सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए बात मैं नहीं कह रही हूँ, कि चुनौती है कि हाउ डू वी इंश्योर दैट इश्यूज ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, इश्यूज ऑफ डिग्निटी, इश्यूज ऑफ सिटीजनशिप, issues like against hate speech and writing become part of the political opposition agenda। मुझे लगता है ये 1 पॉइंट हमें ये बात पे सोचना पड़ेगा और प्रेशर डालना पड़ेगा, क्योंकि हम तो हमारा काम करते रहेंगे, जो यहाँ पे इकट्ठा है वो काम छोड़ने वाले थोड़ी ना है, मगर इसका एक इम्पैक्ट पड़ने के लिए बियॉन्ड व्हाट वी आर डूइंग यू नीड इट टू गेट पॉलिटिकली ट्रांसलेटेड। और वो पॉलिटिकल ट्रांसलेशन होने के लिए, वो विपक्ष को कॉन्फिडेंस देने के लिए, जो भी आपका है, आपका जो भी एनालिसिस हो उसके बारे में, कड़वा हो कम कड़वा हो जो भी हो, बट दैट शुड बी आवर सिंगल पॉइंट एजेंडा इज व्हाट आई वुड फील एंड व्हाट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द टेबल जस्ट नाउ, बिकॉज व्हाट इज अंडर अटैक is the very foundation even now of the constitutional republic. All the fundamental rights, Article 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 30, and the directive principles of state policy. So on the one hand, we are seeing the complete abdication of the state, the infiltration of an ideology into wings of the state, which had begun even before 2014. इसलिए तो मेरठ मलियाना हुआ, इसलिए तो हाशिमपुरा हुआ, इसलिए तो भागलपुर हुआ, बॉम्बे हुआ, क्योंकि इस तरह के ऑफिसर को आपने पुलिस में बिठाया जो मानते ही नहीं हैं कि गोलियां दोनों तरफ चलनी चाहिए। वो मानते हैं कि एक तरफ ही, एक झुंड के ऊपर ही गोली चलनी चाहिए, एफआईआर एक ही तरफ होना चाहिए। ये तो ट्रेंड हमने 80 से देखा है भाई। बिफोर देयर वाज फुल ब्लोन पॉलिटिकल पावर बाय these forces, and that is the characteristic of fascism, that before the takeover of political power, you already infiltrate the wings of state. So you actually weaken the entire foundation of a constitutional republic. How do we reclaim that in its entirety and in its depth? Thank you very much. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।